सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी ब्याई सेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा सालू कौन समेटे पंजाब के इस लोकगीत से तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस फेस्टिवल पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप सब सही सोच रहे हैं, लोहड़ी। इस फेस्टिवल का महत्व इस लोकगीत के जरिए बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस लोहड़ी त्योहार की शुरुआत कब और कैसे की गई। तो चलिए सुनते हैं लोहड़ी की कहानी मेरी जुबानी। तो इस लोकगीत में दुल्ला भट्टी वाले का जिक्र आता है, तो आज हम आपको दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाएंगे। तो कहा जाता है दुल्ला भट्टी अकबर के शासन का एक लुटेरा था। वो लुटेरा जो अमीरों से धन लूट कर गरीबों को दिया करता था, गरीबों का रॉबिन हुड। तो इस तरीके से दुल्ला भट्टी अपने गांव की लोगों की मदद किया करता था। गांव के लोग दुल्ला भट्टी को अपना मसीहा मानते थे। गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी बेटी बेहद ही खूबसूरत थी, जो विवाह के योग्य हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे नगर में खूब हुआ करते थे। एक बार जब नगर में अमीर जमींदार को यह बात पता चली कि ब्राह्मण की गरीब बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, तो उसने फैसला किया कि वह ब्राह्मण की बेटी को जबरदस्ती अगवा कर लेगा। ब्राह्मण की बेटी के लिए ना उसकी मंशा अच्छी थी और ना ही नियत। जब यह बात ब्राह्मण को पता चली तो उसने बहुत सोचा कि अपनी बेटी को जमींदार से कैसे बचाऊं। तो बहुत सोचने के बाद एक ही नाम याद आया, दुल्ला भट्टी। तो ब्राह्मण उसके पास गया और उससे कहा कि मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद दुल्ला भट्टी ने ना ब्राह्मण की बेटी को अपनी बेटी बना लिया और ना सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा की, बल्कि उसका विवाह भी करवाया। दूल्हे ने विवाह में लड़की को एक छोटी बोरी शक्कर दी, जिसे इस लोकगीत में शेर शक्कर कहा गया है। इसके बाद उसकी लड़की की डोली उसके घर से रवाना हो गई। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर दुल्ला भट्टी को शुक्रिया अदा किया। तभी से आज पंजाब के लोग इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आओ सारे मिलके लोहड़ी बनाइए ते सब नू लोहड़ी दियां लख लख बधाइयां।